श्रीमद् भागवत महापुराण में एक लीला है जिसमें कालिया नाग पर कृष्ण जी ने नृत्य किया था। क्या ये घटना सत्य है? जी बिल्कुल सत्य है। तो हमारे कुछ क्वेश्चन के आंसर दे दीजिए। जी पूछिए। क्या कृष्ण जी ने कालिया नाग को क्यों शांत किया था? कालिया नाग की फूंक जहरीली थी जिससे यमुना नदी प्रदूषित हो रही थी। अगर इसको हम भगवत पुराण के हिसाब से कहें तो कृष्ण जी प्रकृति को बचाना चाहते थे, और साइंस के हिसाब से कहें तो ये वाटर पोल्यूशन कंट्रोल का पहला प्रतीक था। इससे भगवान ये मैसेज देना चाहते थे कि नेचर को बचाना भी भक्ति है। कालिया नाग पर कृष्ण जी ने नृत्य किए थे, ये लीला हमें क्या सिखाती है? इस लीला से भगवान ये मैसेज देना चाहते थे कि हर हर जहर को ताकत से नहीं, संतुलन से शांत किया जाता है। कृष्ण जी नाग को मारे नहीं, उसको नए स्थान पर भेज दिए थे। अगर हम इसको साइंस के हिसाब से देखें तो रिमूव द टॉक्सिन, नॉट डिस्ट्रॉय द क्रिएशन। कालिया नाग पर कृष्ण का नृत्य क्या साइंस बताता है? ओके, मॉडर्न रिसर्च यह बताता है कि साउंड वाइब्रेशन से पानी के मॉलिक्यूल भी बदल जाते हैं। कृष्ण जी का नृत्य एक प्रकार का वाइब्रेशन हीलिंग था। आज भी म्यूजिक थेरेपी से यही साइंस प्रयोग होता है, क्योंकि हर चीज वाइब्रेशन से प्रभावित होता है। क्या ये सचमुच हुआ था या सिंबॉलिक है? अच्छा, भगवत पुराण कहती है कि यह लीला सच भी है और उसके पीछे गहरा साइंस भी छिपा हुआ है। जैसे साइंस के हिसाब से समझे तो जहरीले सर्प या बैक्टीरिया या फंगस रिवर को डैमेज कर सकते हैं, तो कृष्ण जी नेचर प्रोटेक्टर के रूप में ये लीला किए थे। कृष्ण जी ने कालिया नाग को क्यों नहीं मारा? क्योंकि कृष्ण जी डिस्ट्रक्शन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन सिखाते हैं। उन्होंने नाग को नए स्थान दिए, जिसे साइंस के हिसाब से कहते हैं रिमूव टॉक्सिन, नॉट प्रिजर्व लाइफ। आज के समय में इस लीला का क्या मैसेज है? भगवान इस लीला से पोल्यूशन को रोकना जरूरी है, ये मैसेज दिए, और नेचर को बचाना भक्ति है, और नेगेटिव थॉट को मुकाबला नहीं, उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, ऐसा मैसेज दिया। और वर्तमान में कहें तो कालिया नाग हमारे मन का जहर है, और कृष्ण जी उसे निकालने की शक्ति देते हैं। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि जो मन में कालिया नाग का जहर उठे तो कृष्ण जी की तरह उस पर नृत्य करना चाहिए, अर्थात कहें तो शांति प्लस ज्ञान से उसे बदलना चाहिए।